Hello friends, welcome to my channel and this is Sushant here again. First of all, thank you so much कि आपने मेरे previous video को इतना प्यार दिया. So many people from across the country and continents have messaged me personally. Sushant, it was very wonderful to see your video. So thank you so much. और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे अलग अलग सजेशंस दिए कि आप इस टॉपिक पे कुछ बात करो ये सर. तो आज के इस टॉपिक पे मेरा जो काम होगा कि मुझे बात करनी है वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स. तो ये जो टॉपिक है ये इतना ज़रूरी है, इतना कारगर है, इतना इम्पोर्टेंट है. तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा 5 टॉपिक्स के रिगार्डिंग पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स. तो मैं पहले बात करूंगा कि ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स है क्या, वर्ड्स, एंड देन व्हाई इट इज सो पावरफुल. देन थर्ड में बात करूंगा कि रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है. देन फोर्थ आई विल टॉक अबाउट हाउ आज हम सब अपने लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज दिस पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स. और फाइनली सम सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशंस के बारे में जो मैं पर्सनली यूज करता हूं और एडवाइस करता हूं कि ये आपको भी काम आएगा. सो दोस्तों ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स क्या है? वर्ड्स, तो वर्ड्स आर सिमिलरली द मोस्ट पावरफुल फोर्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव. ठीक है, वर्ड्स हैव एनर्जी. जो हम बात करते हैं उससे बहुत सारी चीजें होती हैं इस यूनिवर्स में, उसको हमें जानना चाहिए. दोस्तों, you get what you speak. It is as simple as that. One statement. You get what you speak. The words you speak affect the outcome of your goal, what you're doing. हम जैसा बात करेंगे उससे हमारे गोल्स के इम्पैक्ट पे, उसके इफेक्ट पे फर्क पड़ता है. See, example है ना, when we write, when we write something and we make mistakes, we can always go and erase or delete. When you type somewhere in the computers and we have made some mistakes, we can always delete and then again write. But then when you speak, just remember, when you speak or when the words come out of your mouth, there is no eraser, there is no delete button. So that is very very important to know कि जब आप बात करने वाले, जब बोलने वाले हो, वो एक बार आपने बोल दिया तो वो वापस नहीं होता. इट्स लाइक अ एरो. आपने एक बार तीर चला दी फिर वापस कमान में नहीं आती. सो दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड. नाउ जब आप मुझसे बात करते हैं, कोई भी अगर मुझसे बात करता है, देन आई कैन क्लियरली टेल कि वो अपने लाइफ में कहाँ जा रहा है, बिकॉज आई विल अंडरस्टैंड द वर्ड्स ही स्पीक्स एंड इट गिव्स मी अ वेरी वेरी क्लियर इमेज कि ये आने वाले 5 साल में ये बंदा कहाँ होगा. As I told you, words have frequency, words have vibrations, it has energy. तो ये words को कैसे हमें यूज करना है, हमारी लाइफ में क्या है, इसके बारे में आप आगे देख. तो ये जो words है दोस्तों, ये इतने पावरफुल क्यों है? हाउ, मतलब why it is so powerful, why I am saying so much. मतलब नॉर्मल वर्ड्स है, बट आई विल टेल यू व्हाई आई एम सो एम्फसाइजिंग कि इतना पावरफुल है. बिकॉज वर्ड्स कैन चेंज एवरीथिंग. Words have the ability to encourage. It has the ability to humiliate. It can make you, it can break you. Words can spread love and compassion, and words can create huge world wars and fights. हमारे लाइफ में मैंने हम देखा होगा कि बहुत सारे फैमिलीज में फाइट्स होते हैं. स्पाउस में फाइट्स है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में फाइट्स है, फ्रेंड्स में फाइट होते हैं. तो ये इतना जरूरी है क्योंकि वर्ड्स इतने पावरफुल है. इट कैन बिल्ड और ब्रेक रिलेशनशिप्स. आपने एक ऐसा सेंटेंस बहुत सुना होता है कि उसने मुझे ऐसा कहा जिससे मुझे बहुत बुरा लगा, इसने मुझे ऐसा कुछ कहा जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो क्यों दिखते हैं, बिकॉज इट हर्ट्स. इफ यू टेल समथिंग बैड टू समवन, दे विल नेवर फॉरगेट. And if you can say something good to that person, he will also understand and remember forever.
इस तरह, इसीलिए ये वर्ड्स इतने पावरफुल है, बिकॉज इट कट्स the relationship. It breaks the huge trust that you have developed just because you have done something wrong in your words and speech. So this is how it is very powerful. जो हमारा माइंड है वो दो टाइप का होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड. जो हम रेगुलरली बात करते हैं, अपना माइंड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड, जो सिर्फ 10% इम्पैक्ट करता है. लेकिन जो पावरफुल, सबसे पावरफुल है वो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसका इम्पैक्ट 90% होता है हमारे लाइफ में. तो ये कैसे सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारा काम करता है, वो हम सबको जानना चाहिए. बोलते हैं ना कि हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक ढूंढ लेता है. अच्छा, मेरा हेल्थ ऐसा है बिकॉज ये ऐसा ऐसा है, मेरा सैलरी इतना है, ऐसे ऐसे इतना, मुझे इतना काम करना चाहिए. बट सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं ढूंढता है, वो आपका बेस्ट सर्वेंट होता है. मतलब, और वो आप जो उसको बोलोगे वो उस तरह का सर्कमस्टेंस प्रोवाइड करता है. तो इसीलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होता है, एंड दैट इज वेयर दिस पावर ऑफ वर्ड्स एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स come into picture. How subconscious mind can be trained in a way that can help us do wonderful things in our life. We all can get whatever we want in our life by just using correct words from our mouth. हम एक सीड छोड़ते हैं यूनिवर्स में when we speak, and that seed creates an vibration. If that seed is positive, will create a positive outcome, and if that seed is negative, will create a negative outcome. जब हम कुछ बोलते हैं, हमारे जुबान से जो कुछ निकलता है, बिकॉज ऑफ द थॉट, वो थॉट कैसे होता है? once we speak, the words goes to our ear and brain, and then it goes to our subconscious mind. That subconscious mind creates what? A belief. वो belief से programming बनता है. That programming and belief creates a vibration, और उस vibration से हम उस अपने इस लार्ज यूनिवर्स में सिमिलरली वाइब्रेशन अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर वेव्स अट्रैक्ट करते हैं. सो यू कैन सी द वर्ड्स यू स्पीक क्रिएट्स एंड अट्रैक्ट सिमिलर थिंग्स इन आवर लाइफ. द पॉइंट इज, once we can change our thoughts and words, we can change our results and our end result, and whatever we want to make or attract or achieve, we can do through change of words that is coming in the mouth. So the question comes कि हम अपने लाइफ में कैसे इसको यूज कर सकते हैं. How can this power of words can change our life? So I'll give you simple tips. तो दोस्तों, आपको लाइफ में जो चाहिए वो बोलिए, और आपको लाइफ में जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है. Speak what you want even if you don't have, and never ever speak what you don't want even if you have. For example, if you have a headache, okay, you have a headache but you don't want it, so you don't have to speak that I have a headache. You can say that I am getting better with my headache, or I am getting better like that. No, don't say that I am having my headache, I am headache. आप 4-5 बार बोलो हेडेक को, वो हेडेक नहीं होगा, फिर भी होने लगेगा. सो डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट, स्पीक व्हाट यू वांट. ओके, आई हैव वेरी गुड स्टोरी टू शेयर. कैसे ये पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वर्ड्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्प्स. एक बार एक पापा और एक बेटी एक गांव में रहते थे. बेटी को हाथ में कुछ चोट लग गई थी, कुछ ऐसा हो गया था कि उसका हाथ सूज गया था, एंड वो बहुत परेशान थी. तो उसके पापा ने बोलने लगे कि हे भगवान, मेरी बेटी का हाथ ठीक कर दे, और चाहिए तो मेरा हाथ खराब कर दे. वो ऐसे रोज बोलता है कि हे भगवान, मेरी बेटी का हाथ ठीक कर दे, मेरे बेटी का हाथ ठीक कर दे. और एज वी नो, इट हैपेंस, इट वर्क्स. कुछ टाइम में सडनली उसके बेटी का हाथ एकदम ठीक हो गया अचानक, एंड वंस इन डे उस डैडी का हाथ कुछ प्रॉब्लम हो गया. मतलब समथिंग हैपेंड टू हिज हेड एंड ही लॉस्ट हिज हैंड, बिकॉज ही स्पोक दैट वे. ही क्रिएटेड दैट सीन फ्रॉम द अनसीन जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीकिंग. सो
हमें अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करने होंगे द वे वी स्पीक। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें अपने जबान से नहीं निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम, वी कैन चेंज इनटू द वर्ड कॉल्ड चैलेंज। यू नो, प्रॉब्लम लुक्स परमानेंट, चैलेंज लुक्स टेम्पररी एंड इट कैन बी रिजॉल्व। हमें ऐसे सोचना है कि हम जो बोल रहे हैं हमेशा गॉड तथास्तु बोल देते हैं। तो सर समझिए, आप जो भी बोल रहे हैं और अगर भगवान ने तथास्तु बोल दिया तो वो एक्चुअल में हो जाएगा। तो इफ यू थिंक दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और पावर ऑफ गुड वर्ड्स, मतलब सेल्फ टॉक और अफर्मेशंस कितने लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आई रियली वांट टू मेक एम्फसाइज हियर। सेल्फ टॉक वो जो हम अपने आप से बोलते हैं, और अफर्मेशन से जो हम अपने आप में अच्छा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ सालों में सीखा है कि आप अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो कि आपको सही बोलना है। एक स्टडी में बताया गया कि जब बच्चा 0 ईयर से 18 ईयर्स तक अपने लाइफ में 1.5 लाख टाइम नेगेटिव या ना सुनता है और सिर्फ 1000 बार पॉजिटिव या अच्छा सुनता है 18 साल तक, नो डाउट हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा नेगेटिव से भरा हुआ है। तो उस नेगेटिविटी को आपको पॉजिटिविटी में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे आप? थ्रू सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशंस। तो आप अपने लाइफ में जिस भी पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट चाहते हैं उस तरह सेल्फ टॉक बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरा हेल्थ ठीक करना है तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम द हेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई हैव अ हेल्दी बॉडी, आई फील ग्रेट। ये आप जब बोल रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। अब जब उसको रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो वो नेगेटिविटी को पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं हम लोग। फॉर फाइनेंसेस, मैं हमेशा बोलता हूं कि आई हैव इनफ मनी ऑलवेज, मनी कम्स टू मी इन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। सो ऐसे कुछ सेल्फ टॉक अफर्मेशंस आप भी अपने लिए बनाइए और उसको रिपीट कीजिए, सो दैट योर सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड कि ये क्या है, एंड देन इट विल डू व्हाटएवर इट इज सेड। ओके, तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स कितना जरूरी है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की इस 8 से 10 मिनट के वीडियो में। तो मैं चाहूंगा कि ये जो मैंने बताया है ये आप खुद भी इम्प्लीमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की लाइफ में वैल्यू एड करेगा तो आप अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। लेट देम अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट the power of spoken words is, and we can change whatever is happening in our life just by changing the way we speak, what we speak, and how we speak. So wishing everybody a good luck, take care, speak well, get well, and be well. Thank you.